हेलो, नमस्कार, राम राम साथियों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद गुरुकुल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की सीरीज़ चला रहे हैं। सरलीकरण के अंदर ऐशांत भिन्न के ऊपर आधारित क्वेश्चन, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो नई टाइप हमारी रहेगी आज की क्लास के अंदर ऐशांत भिन्न आधारित क्वेश्चंस की। ऐशांत भिन्न कह सकते हैं एक भाषा में, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बेस्ड कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस क्या कहा? ऐशांत भिन्न या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, या फिर इसे आवर्त भिन्न आधारित क्वेश्चन भी कहते हैं। आवर्त भिन्न क्योंकि वो भिन्न चलती रहती है। ऐशांत भिन्न या आवर्त भिन्न आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लगभग स्टूडेंट्स इस आवर्त भिन्न आधारित क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं कि आवर्त भिन्न आधारित क्वेश्चंस क्या होंगे, कैसे होंगे। तो आवर्त भिन्न होती क्या है? सबसे पहले ऐशांत भिन्न होती क्या है? जैसे कि एक वैल्यू लेता हूँ 0.5 पे बार। क्या लिया मैंने? 0.5 पे बार ले लिया। अब ये ऐशांत भिन्न है, क्यों है, कैसे है, वो समझते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट मैंने कहा इसका पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, बट्टा में क्या लगा दो? 9 लगा दो। लेकिन 9 क्यों लगाया, क्या कारण था, वो अब समझते हैं। अब देखिए, मैंने उस दिन जब पहले बी बोर्ड मास बताया था, तो बी बोर्ड मास में पहले बी का मीनिंग बार बताया था, लेकिन मैंने कहा कि ये बार अलग होता है। ये वाला बार ये बिना कुलम का बार नहीं है, वो बार अलग होता था। वो क्या होता था? जैसे कि 5 जमा में 6 भाग में 2, 5 जमा 6 पे बार था। इस बिना कुलम बार का मीनिंग ये होता था, और ये बार अलग है। मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। अब मैंने 5/9 लगा दिया दोस्तों। क्या ये मैंने सही लगाया या गलत लगाया? अब 5/9 का मीनिंग क्या बना? 5 को 9 से भाग कर सकता हूँ ना। जब 5 को मैं 9 से भाग करूँगा तो 5 को अंदर लिखा, 9 को बाहर लिखा। 5 भाग नहीं हो रहा, 1 0 अपने आप लगा दी हमने, तो 0 पॉइंट भी शुरू कर दिया भागफल में, 0 पॉइंट भी शुरू कर दिया। तो 9 पंजा क्या आ गया? 45 आ गया। 9 पंजा क्या आ गया? 45 आ गया, यानी 5 पे गया। फिर क्या बच गया? 5। फिर 1 0 अपनी तरफ से लगाई, 1 0 उतार ली। 1 0 लगाने से और उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 9 पंजा 45 फिर गया, फिर 5 बच गया, 1 0 लगाई, 1 उतार ली। 9 पंजा 45। इस तरीके से ये चलती जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगी। इसलिए इसे अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हिंदी में कहेंगे ऐशांत भिन्न या फिर आवर्त भिन्न। आवर्त का मतलब बार बार आती है। क्या वैल्यू बार बार आ रही है? 0.5, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया जाता है 0.5 पे बार। समझ गए दोस्तों कि क्या मीनिंग होता है? एक वैल्यू और ले लेते हैं, जैसे कि 0.8 पे बार। तो इस 0.8 पे बार को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? इसको लिख सकता हूँ 8/9। पॉइंट भी हटा दिया, बार भी हटा दिया, तो बटा में क्या आ गया? 9 आ गया। सेम इसको क्या करेंगे? 8 को भाग कर सकते हैं 9 से, और जब 8 को भाग करेंगे 9 से तो 8 भाग नहीं हो रहा 9 से, 1 0 लगाई, 0 पॉइंट भी शुरू कर दिया दोस्तों। ठीक है। अब 9 8 72 होता है। 9 8 क्या होता है? 72 होता है। फिर क्या बच गया? 8 बच गया। फिर क्या बच गया? 8 बच गया। 1 0 उतारी, 1 0 यहाँ लगाई और 1 0 उतार ली। 9 8 72। सेम पॉइंट 8 8 8 8 चलता जाएगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगी। इसलिए इसको क्या लिख सकते थे? 0.8 पे बार लिख सकते थे। क्लियर हुआ दोस्तों? किसी को कोई डाउट? तो ये समझना जरूरी है कि ऐशांत भिन्न क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी एक ऐसी भिन्न जो चलती ही जाए, कभी खत्म ना हो। और ये इतना सा ही कंसेप्ट नहीं है, इस पे बेस्ड बहुत सारी बातें हम करेंगे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और वो क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जाम्स में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम, क्योंकि हम टाइप भी क्लियर करते हैं और टाइप के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं।
तो बहुत बढ़िया, हम कम से कम 20 सम लगभग आज की क्लास में करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सम होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं करता हूँ आगे। इसके ऊपर ये बात बता दी, क्लियर हुई। अब एक वैल्यू और लिख देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं सिंगल अंक आए, जैसे कि 0.73 पे बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, और 73 के बटा में क्या लगा दो, 2 नौके लगा दो, क्योंकि 2 अक्षरों पे बार था। अब जब 73 को 99 से भाग करोगे तो भागफल में हमेशा 0.73 रिपीट होता रहेगा। तो बार बार 73 रिपीट हो रहा था, तो इसीलिए इसको क्या लिख दिया, 0.73 पे बार लिख दिया दोस्तों। क्लियर हुआ। आवर्त मतलब बार बार आ रहा है, समझ गए ना, इसका मीनिंग यही था आवर्त भिन्न का। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? तो अब हम इसकी कुछ अन्य प्रॉब्लम्स लेते जाएंगे, साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे। ये 3 बातें मैंने बताई, किसी को कोई डाउट हो बोल सकता है। नेक्स्ट करते हैं। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा इस पूरे टॉपिक का। नेक्स्ट है 0.572 पे बार। तो इस बार कितने अंकों पर बार है दोस्तों, 3 पर। तो 0 भी हटाएंगे, पॉइंट भी हटा दें या बार भी हटा दिया, कितने अंकों पे बार था, 9, 3 पे। तो 3 बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 अंकों पे बार है, 2 बार 9 के आएंगे। 3 अंकों पे बार है, 3 बार आएंगे। 1 अंक पे बार है, 1 बार 9 आएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट टाइप इसी तरीके का। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन भी है और हिंट भी है, आगे एग्जाम्स में काम आएगा, क्वेश्चंस में काम आएगा। 0.39 पर बार है, तो सेम क्या है, 2 अंकों पे बार है, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कर देता हूँ। अब 0 पॉइंट भी हटा देंगे और बार भी हटा देंगे, तो 39/99 आ जाएगा। 39/99 आ जाएगा। अब ये दोनों ऊपर नीचे की वैल्यू 3 से कट रही है, तो काटेंगे 13 और 33, 3 13 39, 3 33 99। तो इसका ऑप्शन आंसर में उस टाइम क्या होगा, 13/33 होगा। यानी कहना क्या चाहते हैं यहाँ से हम, कि अगर पॉइंट हटाने के बाद में जो नोके लगाते हैं वो ऊपर नीचे वैल्यू कट रही है, तो उसको काट करके आंसर देंगे। समझ गए दोस्तों? तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.8 पे बार, 0.08 पे बार है, 0.08 पे बार है, 0.08 पर बार है दोस्तों। तो अब इसे कैसे करें? अब देखिए सेम क्या है, 0 पॉइंट हटा दिया, बार हटा दिया, 2 अंकों पे बार था, इसलिए बटा में क्या आएगा, 99, 8/99 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 8/99 होगा। ये छोटे छोटे हिंट हैं, ये हमें एग्जाम में काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.57। अब केवल 7 पे बार है। अब केवल क्या है दोस्तों, 0.5 और 7 पे क्या है, बार है, यानी 7 बार रिपीट हो रहा है। समझ गए? तो 7 बार रिपीट हो रहा है, तो कैसे करेंगे, क्या होगा इसका लॉजिक? अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, ध्यान करना इसको अच्छे से। तो थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, 0 पॉइंट यानी पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, लेकिन बार क्या है, 1 अंक के ऊपर ही है। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों, जो 57 है बटा में 5 7 तो है ये, बटा में 1 अक्षर पे बार है, इसलिए 1 अंक तो आएगा 9, और 1 अंक ऐसे है जिस पे बार नहीं है, उसके लिए आएगी एक 0। और क्या है देखते हैं, जिस अंक पे बार नहीं है वो उस संख्या में से क्या कर देंगे, घटा कर देंगे। वो उसमें से क्या कर देंगे दोस्तों, घटा कर देंगे। समझे? दोबारा बताऊं, एक बार आंसर लिख देता हूं, फिर 57 में से 5 गया 52, 52/90, 52/90, और 52/90 ऊपर नीचे कट रहा है, 2 से 2 26 52, 2 45 90, यानी आंसर आ गया 26/45 दोस्तों। आंसर क्या आ गया, 26/45 आ गया दोस्तों। दोबारा बताता हूं, मैंने क्या कहा, 0.57 पे बार है, 0.57 पे क्या है, बार है दोस्तों। तो इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा
कि नंबर एक पॉइंट के बाद में एक अंक ऐसा है जिस पे क्या नहीं है, बार नहीं है, और एक अंक ऐसा है जिस पे बार है दोस्तों, समझे ना। अब देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 7 तो लिखे ही लिखेंगे, बटा में एक अंक पे बार है उसका तो एक 9 लिख देंगे, और एक अंक पे बार नहीं है उसकी एक 0 लगा देंगे। तो 57/90 आंसर नहीं है दोस्तों, समझ गए, 57/90 आंसर नहीं है। और क्या करेंगे, अब जिस अंक पे बार नहीं है ना इसमें से, वो इस 57 में से घटाएंगे भी, और 57 में से 5 घटाने पे क्या आ गया, 52/90, और 52/90 को जब काटेंगे तो 26/45। ऐसी प्रॉब्लम्स मैं कुछ और कराऊंगा आपको दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से लेवल बनता है। ठीक हुआ, यहाँ तक समझ आया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसी हिंट को लेकर के हम वर्क करेंगे, ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है, फिर हम अप्लाई करेंगे आगे क्वेश्चंस पे कैसे होगा ये काम। तो अब है हमारा अगला पॉइंट, जैसे कि 0.525 और 525 में 25 पर क्या है, बार है। अब सेम ही प्रॉब्लम है, बड़े ध्यान से सुनना दोबारा। मैंने कहा पॉइंट के बाद में क्या देख रहे हैं, एक अंक ऐसा है जिस पे बार नहीं है, एक अंक ऐसा है जिस पे बार नहीं है, और 2 अंक ऐसे हैं जिस पे बार है। तो इसका मतलब 5 2 5 तो लिखे ही लिखेंगे, बटा में जितने अंकों पर बार है उतने क्या आएंगे, 9 आएंगे नीचे, और जितने अंक पे बार नहीं है उतनी क्या आएगी, 0 आएगी। क्या 525/990 आंसर हो गया, नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, जिस अंक पे बार नहीं है वो इसमें से ऊपर वाली संख्या में से घटाएंगे। तो 525 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 520/990। अब क्या हो रहा है दोस्तों, 0 से 0 कट रही है, 0 से 0 कट रही है, तो 52/99 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से करके दिखाइए। 0.234 और 3 4 पर क्या है, बार है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जल्दी बताइए, मात्र 10 सेकंड का समय है। 0.234 पर बार है को सरल कीजिए, यह लिखा होगा 0.234 पर बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, इसको जल्दी से सॉल्व करें, टाइम नहीं लगना था इतना। क्या बताया था मैंने, पॉइंट हटा दो, 0 हटा दो, बार भी हटा दो, फिर क्या लिखेंगे, 234 को एज इट इज लिखेंगे। इस 234 में से घटाएंगे क्या, जिस अंक पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 2 पे, वो भी घटा देंगे, और बटा में क्या लगाएंगे दोस्तों, जैसे कि 2 अंकों पे बार था तो 2 तो नौके लगाएंगे, और एक अंक ऐसा है 2 जिस पे बार नहीं है, वो उसके लिए क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो 234 - 2/990 आ गया। अब 234 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 232 बटा में 990। अब 32 तो 4 से कट रहा है, यानी 232 तो 4 से कट रहा है, लेकिन 990 नहीं कट रहा, तो किससे कटेंगे, 2 से। 2 से क्या हो जाएगा, 116, 2 से क्या हो जाएगा, 116, और 2 चौका 8, 1 बच गया, 2 निमा 18, 1 बच गया, 2 पंजा 10, यानी 116/495 इसका आंसर होगा दोस्तों। क्लियर हुआ, लॉजिक छोटा है, लेकिन आगे परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम करेंगे, समझ गए। अभी तक तो मैं आपको हिंट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लॉजिक बार बेस्ड क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक हुआ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, तो अगली इसी तरीके की वैल्यू एक और लेते हैं। तो अगली वैल्यू हमारी है 0.3524, और 24 पे क्या है, बार है। 0.3524 पर क्या है, बार है। अब इसे कैसे सरल करेंगे, सेम कंसेप्ट है, बार 2 अंकों पे वो हटा देंगे, 0.0 भी हटा देंगे। तो अब पहला स्टेप देखना, 35 24 तो आएगा, उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, जिन अंकों पर बार नहीं, बार अब 2 अंकों पे नहीं है, वो 2 अंक कौन से हैं, 3 और 5, बटा में 2 अंकों पे बार था उनके लिए क्या आ जाएंगे, 2 बार 9 आ जाएंगे, और 2 अंकों पे बार नहीं उनके लिए 2 बार क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी 35 24 - 35 बटा में 9900।
क्लियर है। अब 35 24 में से 35 घटाओ, 14 में से एक हासिल लिया, 14 में से 5 गया 9। अब यहाँ बच गया एक, एक में से 3 नहीं घट सकता इसलिए एक हासिल ली, 11 11 में से 3 गया 8। यहाँ क्या बच गया 4। 34 89 बटा में 9 9 0 0। अब ये किससे कट रहे हैं, ये देखिए 3 से तो ये कट रहा है क्योंकि 9 और 9 18 अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से हो रही है। 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24। ऊपर की संख्या के भी अंकों का योग किससे भाग हो रहा है, 3 से। हमें फास्टली देखना है कि किस अंक से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं तो काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बच गया, 3 6 18, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 2 0, यानी 1163 बटा में 3300 इसका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। क्लियर हुआ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ये हिंट थे। एक हिंट मैं स्केयर के ऊपर और देता हूँ। मान लीजिए 0.1 पे 12 और उसका क्या है, पूरे का स्केयर है। 0.1 0 पॉइंट क्या है, 1 है, और 0.1 के ऊपर क्या है, 12 और उसका पूरे का क्या है, स्केयर है। 0.11 के ऊपर 12 है और उस पूरे का क्या है, स्केयर है दोस्तों। क्लियर है। तो इसे कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले तो ये अंदर की वैल्यू का कंसेप्ट हमें पता है ना, पॉइंट हटा देंगे, 0 हटा देंगे, 12 हटा देंगे, तो 1 बटा क्या आ गया, 9 आ गया दोस्तों। और 1 बटा 9 का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। 1 बटा 9 का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब 1 बटा 9 का स्केयर, क्योंकि इतना कंसेप्ट हम कर चुके हैं कि 0.1 का बार कैसे हटाएंगे, तो 0.1 का बार हटाने के लिए 1 बटा 9 कर दिया और उस पूरे का स्केयर है, तो 1 का स्केयर 1 हो जाएगा और 9 का स्केयर 81 हो जाएगा। तो 1 बटा 81 क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये था हमारा कंसेप्ट बार बेस्ड। अब क्वेश्चन कैसे आते रहे हैं एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो फिर हमारी ये टाइप पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस लेकर के। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब यही कंसेप्ट हमारे आगे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे सारे के सारे। पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2001 की परीक्षा का है। क्वेश्चन क्या है, 0.3467 पे बार प्लस 0.1333, बोला तो 0.1333 और 33 पर क्या है, बार है, बोला तो ऐसे जाता है। ये क्वेश्चन रहा है हमारा एसएससी सीजीएल 2001 की परीक्षा का। ऑप्शंस मैं आपके सामने दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है 0.48, अगला है 0.4801, बहुत ही बढ़िया लेवल का सम है, 0.48 पर बार। नेक्स्ट है 0.9। जल्दी से आंसर टिक कीजिए। क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2001 की परीक्षा का। आपको 50 सेकंड का समय दिया जा रहा है पूरा का पूरा, जल्दी से आंसर दें। टाइमर शुरू हो चुका है, 5 सेकंड जा चुके हैं, जल्दी जल्दी कीजिए सभी। और इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, तो जल्दी जल्दी टिक करके बताओ दोस्तों कि क्या आंसर होगा। तीस सेकेंड ओवर हो चुके हैं, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया समय है, एसएससी सीजीएल ने पूछा है तो इतना आसान भी नहीं है। करवाते हैं, पूरे 50 सेकंड से भी ज़्यादा समय हो चुका है। देखिए इतना सोल्व करना हमें आता है, इतना सोल्व करना आता है, उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, जोड़ करना है। तो अब देखिए 3467 बटा में क्या आएगा, 2 अंकों पे बार है इसलिए 2 नौ के आएंगे, और 2 पे बार नहीं है उनकी 2 जीरो आएगी, और माइनस में क्या होगा, जो अंकों पे बार नहीं है वो उस संख्या में से माइनस भी होंगे। ठीक है दोस्तों। प्लस है बीच में, प्लस लगा दिया। पॉइंट और बार तो हमें पता है, बार भी हटा दो, तो 1333 बटा में
दो अंकों पे बार था इसलिए दो नौके आएंगे, और दो पे बार नहीं है उनकी दो जीरो आएगी, माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, आगे क्या बच गया 34 बट्टा में 9900 माइनस 1333 में से 13 गया तो 1320 बट्टा में 9900। क्लियर है। अब एलसीएम तो सेम है तो सीधा ऊपर की वैल्यू घटा दो और नीचे 9990 आ जाएगा। तो अगला स्टेप अगर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ कर रहा हूँ। 3433 में से 1320 जाना तो 3 में से 0 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, माइनस नहीं था, सच में गलत कर रहा हूँ, माइनस नहीं था, क्या था प्लस था, सॉरी गलत कर गया हम, यहाँ प्लस था तो प्लस ही चलेगा, हम माइनस का निशान एज्यूम कर गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए तो फिर क्या हो जाएगा 3 और 0 3, 3 और 2 5 और 3 और 4 7, 3 और 1 4, माइनस नहीं करना था प्लस करना था। 4753 बटा में 9900। अब देखिए अगर कई हिंट क्या लगाएंगे, बोले 2 0 है, 2 नौके उनके तो 2 बार लगा दो और 2 0 के लिए 2 अक्षर पहले छोड़ दो। वो क्या सोचेंगे 4753 पे बार, जबकि ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन का। समझ गए, कहीं रिवर्स लॉजिक लगा दो। समझ गए। अब क्या होगा इस तरह के सम के लिए 4753 किसके नज़दीक है 4800 के नज़दीक है, और 48 के हिसाब से ही ऑप्शंस लगभग ज़्यादातर ऑप्शन में है। तो क्या करो दोस्तों इसके लिए, इस सम के लिए मैं अगर इसमें प्लस 48 कर दूं और माइनस भी 48 कर दूं, इस सम में मैं कह रहा हूं कि मैं प्लस 48 कर दूं और माइनस 48 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बता रहा हूं क्यों कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस वैल्यू में प्लस 48 कर दिया, माइनस 48 कर दिया, हिंट बताऊंगा लास्ट में कि क्यों कर रहा हूं। अब देखिए प्लस 48 किया और माइनस 48, क्योंकि 48 जमा कर दो 48 घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले जोड़ दो। 8 और 3 11 हासिल 1, 5 और 5 10 हासिल 1 आया, तो 47 और 1 48, 4801 माइनस 48 बटा में 9900 है। 4801 माइनस 48 बटा में क्या है 9900 है। 4801 माइनस 48 बटा में क्या है 9900। अब देखिए इसका मतलब 48 घट रहा है, तो इस 48 पे तो क्या नहीं है बार नहीं है, और उसके लिए 2 अंकों के लिए 2 जीरो भी है, और 2 अंकों पे 2 नौके हैं, इसका मतलब 2 पे बार भी है, तो इस पूरे का आंसर बनेगा 4801 पॉइंट यहाँ लगेगा, 01 पे बार आएगा। तो ये आंसर हमारा क्या है ऑप्शन बी, ये होना था, इसके ऊपर बार था, यहाँ गलती से बार नहीं लिखा गया, आंसर क्या आएगा बी आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99% स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं एग्जाम में। दोबारा बता देता हूँ, इतना कंसेप्ट आपको पता है 34 63 माइनस 34 होगा बटा में 9900 कैसे आएगा, सेम 1333 माइनस 13 बटा 9900 कैसे आएगा। फिर हमने इसको जोड़ा, गलती से पहले मैंने यहाँ माइनस कर दिया था, चिन्ह ध्यान नहीं था, फिर इसको जोड़ने के बाद में 4753 बटा 9900 आया। तो यहीं पे कई हिंट गलत लगा देंगे कि पॉइंट 4753 पे बार आएगा, ऐसा नहीं था। इसके लिए मैंने क्या कहा, ऑप्शंस क्या हैं 0.48 0.4801 0.48 और 0.09 है। ठीक है दोस्तों, 0.09 के तो कहीं नज़दीक भी नहीं जा रहे हम, तो ऑप्शंस बाकी ये बच गए। अब मैंने क्या कहा 48 ही इसमें जमा कर दो, 48 इसमें से घटा दो, क्योंकि सेम वैल्यू जोड़ने पे सेम घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 48 इसमें जोड़ने पे ये आ गया 4801, ये क्या आ गया दोस्तों 4801 माइनस 48 रह गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू इसमें से घट रही है, तो इसका मतलब इन 2 अंकों पे तो क्या नहीं है बार नहीं है। अब 0 और 1 बच गया, इन पे बार हो सकता है, वो कहाँ से पता चल रहा है 2 बार नौके से पता चल रहा है कि इन 2 अंकों पे बार है, और इन 2 जीरो से पता चल रहा है कि इन पे बार नहीं है। तो 48.4801 पे बार, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चंस रेलवे और एसएससी के ही हैं,
जो मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको साथ के साथ टाइप भी क्लियर करा रहा हूँ और साथ के साथ हमारी ये टाइप भी क्लियर हो जाएगी। और आज सिर्फ ये टाइप और एक मोड बेस्ड क्वेश्चन, मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट है इसी का आज सेकंड क्वेश्चन, वो है हमारा 3.68 पे बार -2.79 पर बार। ये क्वेश्चन रहा है रेलवे एएसएम 2004 की परीक्षा में, रेलवे एएसएम यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2004 की परीक्षा का। ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूँ आपके सामने, 0.45 पे बार, 0.49 पर बार, कोमा 0.88 यानी 88 पर बार, 0.48 पर बार। क्लियर है दोस्तों? ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, रेलवे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2004 की परीक्षा का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी, और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ 99% क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के बाद में प्रीवियस ईयर परीक्षाओं की क्वेश्चन ही करवाता हूँ। पहले की विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हमेशा। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और बहुत सारी कम कोचिंग परीक्षाओं में ये कोचिंग्स में ये करवाया जाता है। ये क्वेश्चन आप जब लेके जाओगे तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस टाइप को ही छोड़ जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए इस टाइप में क्या होगा दोस्तों, इसमें 3 और 2 जो हैं अलग ही पड़े हैं, यानी इनमें क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस कंसेप्ट को क्या लिख सकता हूँ वो सुनिए पहले। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 68.68 पे बार। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3.68 पर बार। क्लियर है दोस्तों? सेम माइनस का निशान लगा करके इसको लिख सकता हूँ 2 जमा में 0.79 पर बार, यानी इस पॉइंट से आगे वाले अंक को अलग कर लिया प्लस लगा करके, जैसे इसको 2 जमा में 0.79 पर बार। अब 3 और 2 तो इंडिपेंडेंट वैल्यू आ गई, 3 में से 2 जाएगा 1 बच जाएगा। प्लस में क्या करना है, 0.68 पर बार है, माइनस बीच में माइनस का निशान है क्योंकि 3 में से 2 भी तो माइनस किया था, माइनस करना है 0.79 पर बार को। ठीक है दोस्तों? क्लियर हुआ इतना कंसेप्ट? अब देखिए, अब इस 0.68 के बार को लिख सकता हूँ बटा में 99, सेम पॉइंट हटा करके बार को इसको भी लिख सकता हूँ 99। क्लियर है? अब सेम नीचे तो 99 है, ऊपर 68 - 79 है, तो इस पूरे को लिख सकता हूँ मैं 68 में से 79 गया -11, क्या बचेगा -11, 79 में से 68 गया -11 बटा में 99। 1 बाहर है, 1 जमा में ब्रैकेट के बाहर क्या आया -11 बटा 99, 1 जमा में ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर क्या बचा -11 बटा 99 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो, जमा घटा का गुणा होगा तो गुणा घटा में क्या आएगा, जमा की और घटा की गुणा होगी तो घटा आएगा, तो 1 घटा में 11 बटा 99, 1 घटा में 11 बटा 99 बच गया। अब ना हमारा दोस्तों 99 = 99, 99 में से 11 गया, ये बता चुका हूँ ना मैं कंसेप्ट आपको, 1 - 3 बटा में 5 है तो 5 × 5 में से 3 गया, 2 बटा 5 आंसर होता है। बता चुका हूँ ना सॉर्ट कैसे करना है एकदम। तो 99 = 99, 99 में से 11 गया, 99 में से 11 गया 88, 88 बटा 99। अब 88 बटा 99 है तो 2 नौके, इसका मतलब 2 अंकों पे बार है और पॉइंट भी है, तो लगा दिया हमने पॉइंट। क्लियर हुआ? ये आंसर हमारा कौन सा है, सी। तो ये हमारा एग्जाम का आंसर होगा, सी आंसर इसमें। और ये क्वेश्चन किस में आया था, रेलवे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2004 की परीक्षा में। ठीक है दोस्तों? तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अगला, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 0.4 पे बार का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा। 0.4 पे बार है, का वर्गमूल क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का है, एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का है। और ये तो 0.4 पे बार का वर्गमूल है। मैं कहता हूँ 90% स्टूडेंट तो 0.4 का वर्गमूल आ जाए ना
ऐसे लिख के, तो उसको भी गलत करते हैं। और वो आंसर किसका देते हैं, वो आंसर देते हैं 0.04 के वर्गमूल का, और आंसर तो होगा इसका, और देंगे इसमें 0.4 के वर्गमूल का और 0.9 के वर्गमूल का आंसर। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी जब परीक्षा में आ जाता है तो 90% जनता गलत करके आती है। ये भी मैं कंफर्म कह रहा हूँ आपको, श्योर 100% कि 0.4 का वर्गमूल और 0.9 का वर्गमूल गलत करता ही करता है स्टूडेंट। वो आंसर 0.04 का और 0.09 के वर्गमूल का देंगे। तो ये तो 0.4 पे बार का वर्गमूल है। कहीं सोचो कि इतना छोटा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पूछ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना। अब क्या होगा, कंसेप्ट इसका तो हमें पता है, बार का 4/9 आ जाएगा, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ये ऐसा निशान होता है वर्गमूल का। क्लियर हुआ दोस्तों। अब ऑप्शंस, चलो मैं लिखा नहीं, भूल गया था, 0.8 पे बार, 0.6 पे बार, 0.7 पे बार, 0.9 पर बार है दोस्तों। क्लियर हुआ। अब देखिए मैंने कहा 4 पे बार है, इसलिए 4 में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, समझ के पहले, और वर्गमूल का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2/3। क्या 2/3 के रूप में कहीं ऑप्शन है, नहीं है। 2/3 के रूप में कहीं ऑप्शन है, नहीं है। अब देखिए 2 को 3 से भाग करूंगा तो नहीं हो रहा, 0 हम लगाएंगे अपनी तरफ से, 0 पॉइंट भी शुरू हो, 3 छिक्का 18 फिर बच गया, 0 लगाएंगे, 3 छिक्का 18, 3 छिक्का 18, डैश 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 चलता रहेगा, डैश डैश चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, 0.6 पे क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अगर बाय चांस मैंने जैसे आपको बताया था 0.8 पे बार है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 0.888888 अनंत चलता जा रहा है, बताया था ना भागफल में। तो वो सेम क्या था, 0.6666 हर बार चलता जा रहा था जब 2 को 3 से भाग करेंगे। तो 6 बार में रिपीट हो रहा था, इसलिए 6 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे दोस्तों। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.6 पे बार, यानी आंसर होगा हमारा बी। क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट तो आंसर नोट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करूं, कर देता हूं। 4/9 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल का मतलब चिन्ह ये होता है। तो 4 पे बार था इसलिए 4/9 लिख दिया। ये कंसेप्ट तो मैं पहली टाइम से बता रहा हूँ। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, तो 2/3 क्या आ गया आंसर। लेकिन 2/3 के रूप में तो ऑप्शन नहीं था। 2 को जब 3 से भाग करेंगे तो भागफल में क्या आएगा, हमेशा 0.66666 चलता जाएगा। 6 बार आ रहा है, इसलिए 0.6 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया, और ये क्या था, हमारा आंसर था। क्लियर हुआ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। इसी तरह से इसी से जोड़ के सम कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4777 डैश 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 किस साधारण भिन्न के बराबर है। किस साधारण भिन्न के बराबर है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। 0.4777 डैश 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 किस साधारण भिन्न के बराबर है। और ये क्वेश्चन है एएसएम सिकंदराबाद जोन 2002 की परीक्षा का। एएसएम सिकंदराबाद जोन 2002 की परीक्षा का। ऑप्शंस क्या हैं वो सुन लीजिए। 15/90, 15/99, 43/90 और नेक्स्ट है 6/9। जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए डैश 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 का कंसेप्ट अभी बता के आया हूँ। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, क्या लिख सकता हूँ, ये 7 बार आ रहे हैं तो इसको लिख सकता हूँ 0.47। 7 पे क्या है, बार है। इसका मतलब क्या होगा 0.47, 7 पे क्या है, बार है। तो ये लिख सकता हूँ। आज अभी तक जो क्वेश्चंस पढ़े वो इस रूप में पढ़े, लेकिन इस बार इस रूप में आ रहा था तो हमने इस रूप में लिख लिया। अब इसको कैसे सरल कर सकते हैं, पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो। 47/9 और एक अक्षर पे बार नहीं है, वो एक 0 लगा दो। अब इस एक पे बार नहीं है, वो इसमें से घटा भी दो। घटाने पे क्या आ जाएगी 43/90, और 43/90 ही हमारा क्या आंसर है। और 43/90 हमारा ऑप्शन कौन सा है, 3rd यानी सी। क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन दिखने में छोटा था। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर
2 की परीक्षा में आया हुआ था। सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं एक 0.5333 डैश 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 किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो आप ऐसे ही। अब देखिए किस साधारण भिन्न के बराबर होगा, अपने आप बनाया है दोबारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इसको क्या लिख सकता हूँ 0.53 पर बार, 0.53 पर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, बार लिख सकता हूँ। अब बार भी हटा दो, पॉइंट भी हटा दो, इसको क्या लिख सकता था 53/1 अक्षर पे बार था, एक नौका और एक पे बार नहीं था, उसकी एक 0। अब क्या करें, जिस पे बार नहीं है वो इसमें से घटा भी देंगे। 53 में से 5 गया 48, 48/90। अब 48/90 फिर कट रहा है, किस पे कट रहा है 2 पे, 2 पे कटेगा 24, 2 पे कटेगा 45, तो 24/45 फिर आगे कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से, 3 8 24, 3 15 45, तो 8/15, 8/15 6 पे सीधा ही काट सकते थे, 6 8 48, 6 15 90। क्लियर, तो 8 बटा क्या आ गया 15 आ गया दोस्तों। क्लियर हुआ। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई डाउट नहीं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2 क्वेश्चन कर लिए इसमें हमने साथ ही, और अब जितने भी मैं एसएससी एचएसएससी लेवल का जो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, जो क्वेश्चंस एसएससी एचएसएससी लेवल के अब मैं करवा रहा हूं आपको, उसके अंदर मैं हर क्लास में लेंथ ही रख रहा हूं 1 घंटे की, और जो क्लासें मेरी बेसिक आएंगी बेसिक मैथमेटिक्स की, उनको मैं कम टाइम की रखूंगा, क्योंकि वो उनके लिए करा रहा हूं जिनका मैथमेटिक्स वीक है, और उन क्लासों को मैं लेंथ ही या बड़े लेवल के क्वेश्चंस रखूंगा तो दिक्कत आएगी। समझ गए ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.36 पर बार है, 36 पर क्या है दोस्तों बार है। 1.36 बार किस साधारण भिन्न के बराबर होगा, किस साधारण, पूरा ही लिख देता हूं, किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। 1.36 पर बार है, वो किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। और ये भी क्वेश्चन था रेलवे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2002 की परीक्षा का। ठीक है, इसके ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 15/11, 5/8, 8/9, 0। क्वेश्चन है 1.36 पर बार है, वो 36 बार किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। रेलवे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2002 की परीक्षा का। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जल्दी सी वीडियो को रोक करके आप आंसर दे सकते हैं। तो कुछ समय का टाइम दे रहा हूं, मात्र 30 सेकंड का। जल्दी जल्दी आंसर टिक करें। इस तरह के हमारे 3 या 4 क्वेश्चन और रहते हैं, उसके बाद में हम मोड बेस्ड क्वेश्चन, मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, वो करेंगे। तो दे आंसर जल्दी सी। देखिए क्या लिख सकता था इसको, 1 तो मैं एज इट इज लिख सकता था, प्लस 0.36 पे बार लिख सकता था। अभी बता के आया हूं ना, ऐसा क्वेश्चन आया था तब, 1 + 0.36 पर बार। अब देखिए दोस्तों, ऐसा लिखने के बाद अब पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, बटा क्या लगा सकता था 99 लगा सकता था। क्लियर है, क्या लिख सकता था 99 लिख सकता था। अब देखिए 1.36 पर बार किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। तो मैंने कहा 1 को मैं अलग लिख सकता था, 1 को क्या कर सकता था अलग लिख सकता था, और 0.36 पे बार था उसको प्लस में लिख सकता था। और 1 + 0.36 पर बार लिखने के बाद में मैंने साथ के साथ बार भी हटा दिया, पॉइंट भी हटा दिया, 99 लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होगा 99 एकम 99, 99 + 36 है, 99 + 36 क्या हो जाएगा, 99 + 36 क्या हो जाएगा दोस्तों 135 हो जाएगा। 135 बटा क्या आ गया 99 आ गया, 135 बटा क्या आ गया 99 आ गया। अब 135 बटा 99 किससे कट रहा है, देखिए कटेगा किससे, 9 से कट रहा है ना, 15 निम्मा 135 होता है, तो 9 15 135 भी होगा, और 9 11 99, 9 बटा 11 आंसर आ गया। 1 मिनट, 9 से कट रहा था, सच में गलत कर गया, 9 15 नहीं होगा, 9 से तो 11 आ गया, 9 एकम 9, 4 बच गया, 9 5 45, 15 बटा 11 आंसर आ गया। 15 बटा 11 आंसर हमारा कौन सा है, ए आंसर है दोस्तों। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट।
और वैल्यू लिखा सकता हूँ ऐसा ही, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में दे दे कि 1.25 पर बार किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम 1 जमा में 0.25 पे बार लिख सकता हूँ ना, इसको स्टेप उठा रहा हूँ, यहाँ तो मैंने साथ के साथ कर दिया। अब देखिए इसको क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, 25 बटा क्या लिख सकता हूँ, 99 लिख सकता हूँ दोस्तों, 25 बटा 99 लिख सकता हूँ। तो 99 कम 99 और 25 124, 124 बटा 99, 124 बटा 99। अब 124 बटा 99 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। या इसको सही बटा में तोड़ दो, समझ गए, यही काम तो यहाँ किया है। ऊपर नीचे कट रहा होता तो काट देते, समझ गए ना। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का है। अगर कहीं पे जल्दी चल रहा हो तो अपनी वीडियो रोक के और फिर कर सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का, 3.36 पर बार माइनस 2.05 पर बार प्लस 1.33 पर बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन किसका है, एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का। ऑप्शंस क्या है, 2.6 पर बार, 2.61 पर बार, 2.64, 2.264 पर बार। क्लियर है, बोला तो 2.64 जाता है, पॉइंट के बाद में सिंगल अंक बोला जाता है, कहीं गलती से कई बार बोल देते हैं फास्ट के चक्कर में 2.64। अब देखिए सेम इसमें क्या कर सकते हैं, अभी कंसेप्ट बता के आया हूँ ना आपको, इसको लिख सकता हूँ 3 जमा में 0.36 पर बार माइनस 2 जमा में 0.05 पर बार, बता के आया था ना। अब 3 और 2 तो इंडिपेंडेंट वैल्यू, 3 में से 2 गया 1। अब प्लस में क्या करना बच गया, 0.36 पर बार प्लस 0.05 पर बार। मैं इसको भी यहीं कर देता हूँ, पॉइंट भी हटा दो, बटा भी लगा दो, 9 दो अंकों पे बार है इसलिए दोनों के लगा देंगे ना, बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। अब देखिए प्लस नहीं था, ये माइनस था बीच में, क्योंकि 0.36 और बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो वो भी मैंने लगा दिया। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दें, वैल्यू ये 2 ही नहीं थी, इसके साथ तीसरी भी थी, समझ गए ना। तो पूरा लिखते हैं हम, थोड़ा सा गलती हुई है यहाँ पे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये वैल्यू ध्यान ही नहीं की थी। तो क्या होगा, इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.36 पर बार माइनस का चिन्ह है, 2 जमा में 0.05 पर बार प्लस 1 जमा में 0.33 पर बार, समझ गए। 3 वैल्यूज थी, पहली बार हमने ये वैल्यू छोड़ दी थी गलती से। अब देखिए 3 में से 2 गया 1 और 1 2, यानी इन आगे वाली वैल्यूज का सॉल्यूशन कर दिया, कह सकते हैं 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, प्लस का निशान बच गया क्या, 0.36 पर बार तो यहाँ बच गया, माइनस का चिन्ह 0.05 पर बार यहाँ बच गया, ठीक है, 0.05 पर बार यहाँ बच गया, प्लस 0.33 पर बार यहाँ बच गया। अब यहाँ का पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, बटा में क्या लगा दो, 99, पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, बटा में क्या लगा दो, 99, पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, बटा में क्या लगा दो, 99। क्लियर हुआ दोस्तों। अब बटा में सभी के 99 ही है, तो ऊपर की वैल्यूज को सीधा जोड़ दो, 36 और 33 क्या हो जाएंगे, 69, 36 और 3 39, 39 और 30 69, 69 में से 5 गया 64, 64 बटा 99, 64 बटा 99। क्या 64 बटा 99 को मैं 0.64 पे बार नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 0.64 पे बार होता तो भी तो मैं उसको क्या लिख सकता था, 64/99। तो ये 0.64 आ गया, ये 2 है, तो आंसर क्या हो जाए 2.64 पर बार, 2.64 पर बार। क्या था हमारा कोई ऑप्शन, ऑप्शन था डी, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बार बेस्ड इसके बाद में इस तरह के क्वेश्चन 2 और बचे हैं, टोटल 4 क्वेश्चन बचे हैं आज की क्लास के, तो जल्दी से नोट कर लीजिए।
0.64 पे बार, 64 पे बार क्या था हमारा डी आंसर था। थोड़ा फास्ट जरूर करा रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट पहले क्लियर करा चुका हूँ। पूरा का पूरा टोटली पहली 7-8 प्रॉब्लम्स ऐसी ही थी जो कंसेप्ट बेस्ड थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 0.11 डैश 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 इज इक्वल टू 1/9 हो तो क्या है, यदि 0.111 डैश 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 इज इक्वल टू 9 हो तो 0.444 डैश डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन भी रहा है एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का, एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने लिख देता हूँ। 1/90, 2/45, 1/99, 4/9। यदि 0.111 डैश डैश 0.111 डैश 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 इज इक्वल टू 9 हो, 1/9 हो तो 0.444 डैश 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 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन किसका रहा है? एसएससी सीजीएल 2000 की परीक्षा का, 2002 की नहीं है सच में, 2000 की परीक्षा का। तो जल्दी सी सॉल्यूशन कीजिए। बहुत आसानी से आंसर, सीधा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हो। अब देखिए, मान लिया अनंत तक जा रहा है, लेकिन ये इसका क्या है, 4 गुना है। 0.111 डैश डैश का 0.444 डैश डैश क्या है, 4 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर का आंसर 4 गुना हो जाएगा। 1/9 का 4 गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4/9। तो देखते ही आंसर टिक कर सकते थे, डी। क्लियर हुआ? अब कई लगे खड़े होंगे इसको करने में ऐसे कि इसको 0.1 पे बार लिख सकते हैं। 0.1 पे बार इज इक्वल टू 1/9 है, और उसको लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, 0.4 पे बार। क्लियर है? क्या ज़रूरत थी लिखने की? कोई ज़रूरत भी नहीं थी, वो सीधा 4 गुना है। अब ये इससे इसको 4 गुना करने पे ये आता है, तो इस साइड में भी क्या होगा, इसको 4 गुना करने पे, 1/9 को 4 गुना करने पे क्या आ जाएगा, 4/9, और वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? दो आंसर हमारा ऑप्शन क्या था, डी। तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर हुआ? थोड़ा सा फास्टली करवा दिया, 2 तरीके से बता दिया। देखते ही कर सकते थे कि इसका 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना हमारा आंसर आएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट अगला करते हैं। अगला सम अच्छा है, सभी को टाइम दूंगा 1 मिनट का, कि 1 मिनट का टाइम होगा, सभी को करना होगा। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 0.1 पर बार है और उसका क्या स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों? फिर क्या होती है, ब्रैकेट शुरू होती है मंजली। ठीक है? उसके बाद में क्या, 1 - 9 छोटी ब्रैकेट शुरू होती है, 0.16 पर बार है। 0.16 में भी क्या है, 0.166 पर बार है, और उस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। मंजली ब्रैकेट बंद है। और ये क्वेश्चन हमारा रहा है एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का, एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा में। ऑप्शंस आपके सामने लिख देता हूँ। -1/62, 162, 1/108, 7996/10⁶, कोमा में 1/109। 0.1 पे बार और पूरे का स्क्वायर, मंजली ब्रैकेट शुरू, 1 - 9 इंटू में छोटी ब्रैकेट शुरू, 0.16 पर बार, पूरे का स्क्वायर, मंजली ब्रैकेट बंद। ये एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का है। इसके चारों ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। वीडियो को रोक करके भी आंसर दे सकते हैं। बाकी 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको पूरा, जल्दी कीजिए। उसके बाद में 2 क्वेश्चन और बच जाएंगे हमारे। जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। तीस सेकंड ओवर हो चुके हैं, जल्दी आंसर दें। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो मोड बेस्ड क्वेश्चन हैं।
मात्र 2 सेकंड बचे हैं, टाइम फिनिश करवाते हैं जल्दी सी। क्या होगा देखिए, 0.1 के बार का मीनिंग हमें पता है ना, 1/9 लिख सकते हैं। सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, 1/9 का स्केयर, क्यों 0.1 पे बार है उसको हटाएंगे, बटा 9 लगाएंगे, स्केयर कर दिया। मंझली ब्रैकेट शुरू, 1 - 9 इनटू में छोटी ब्रैकेट जो है उसको सोल्व कर रहा हूँ। पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो और इसक पूरे का सॉल्यूशन 16/9 तो आएगा और 1 0 आएगी क्योंकि एक अंक पे बार नहीं है, -1 भी होगा ही होगा और पूरे का स्केयर होगा। मंझली ब्रैकेट बंद। क्लियर है दोस्तों? 1/9 का मतलब हो जाएगा 1/81। मंझली ब्रैकेट शुरू, 1 - 9 गुणा में 16 में से 1 गया 15, 15/90 है तो कट रहा है, 15 एकम 15, 15 छिका 90, 1/6 का स्केयर है, 1/6 का स्केयर है तो 1 का स्केयर 1 होता है, 6 का स्केयर 36 होगा। इसको भी पूरे को सॉल्यूशन कर दिया। 9 एकम 9, 9 चौका 36, 9 एकम 9, 9 चौका 36, यानी 1/4 बच गया। तो 4 एकम 4 - 1 3/4, 3/4 ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 3/4, 1/81 गुणा 3/4, 3 एकम 3, 3 27 81, 27 चौका 108, यानी 1/108 आंसर आ गया। 1/108 आंसर आ गया दोस्तों। 1/108 क्या था ऑप्शन में? बी ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? बी ऑप्शन था दोस्तों। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा बार वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अभी हमारे 2 क्वेश्चन और रहते हैं, मात्र 5 से 7 मिनट का समय और लेंगे और वो 2 क्वेश्चन होंगे हमारे मोड बेस्ड क्वेश्चन, वो भी एसएससी सीजीएल 1999 की दोनों शिफ्ट के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम करते हैं लास्ट कंसेप्ट। मेरे हिसाब से ये सारे कंसेप्ट क्लियर थे, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ लास्ट के कुछ क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे कि 2 - 4 है और इसके बाहर ये जो सीधी लाइन है इसको कहते हैं मोड का सिंबल। अब 2 में से 4 घटा रहे हैं, 2 में से क्या कर रहे हैं 4 घटा रहे हैं, तो मोड के बाहर के अंदर क्या आ जाएगा -2। और जब ये मोड भी हटाएंगे तो ये मोड क्या करता है, जो माइनस की वैल्यू आती है उसको प्लस की बना देता है, जैसे +2 और +2 तो प्लस रहता ही है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्या बताया, मोड का सिंबल है ये जो सिंबल है ये हमारा मोड का सिंबल होता है। अब जैसे कि इसके अंदर ये तो सिंबल बताया मैंने मोड का, इस मोड के अंदर क्या था 2 - 4 और बाहर मोड का सिंबल था। अब 4 में से 2 गया -2 बचेगा। अब मोड के अंदर -2 है, जब मोड से बाहर निकालेंगे तो +2 बन जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? तो ये छोटा सा कंसेप्ट यूज होना है, बाकी सिंप्लीफिकेशन ही है, बाकी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 9 मोड शुरू 3 - 5 मोड 1 -5 मोड के अंदर है 4 भाग में 10 बटा में -3 मोड शुरू 5 -2 गुणा में 4 भाग में 2। ये क्वेश्चन रहा है हमारा एसएससी सीजीएल 1999 में, एसएससी सीजीएल की परीक्षा 1999 का। मैंने आपको मोड का कंसेप्ट बता दिया, बाकी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। जल्दी आंसर दें। 8/10 -16/19, अगला है -8/17, अगला ऑप्शन है 4/7। क्लियर हुआ बच्चों? पहला ऑप्शन है 8/10, अगला है -16/19, अगला है -8/17, अगला 4/7। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, सिर्फ मॉडुलस का चिन्ह है। क्लियर हुआ दोस्तों? यहीं पे सोल्व कर देते हैं काफ़ी हद तक। तो तीन में से -5 गया -2। क्लियर हुआ? पहले तो ये स्टेप था, यहाँ प्लस है, मोड के अंदर एक ही वैल्यू, यहाँ एक ही है। अब देखिए -2 को बाहर निकालेंगे मोड से तो +2 हो जाएगा, 9 गुणा 2, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा क्या है, -5 गुणा 4 भाग में 10, क्योंकि मोड से बाहर निकाल लिया, प्लस की वैल्यू थी प्लस ही रहेगी, कहीं कह दो प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं। -3 गुणा 5, क्योंकि मोड से बाहर निकालेंगे, -2 गुणा 4 भाग में 2। अब देखिए मोड था उसको क्लियर कर लिया, उसके बाद में ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, तो भाग सोल्व करेंगे। तो भाग सोल्व करेंगे, 4 भाग में 10 है तो 4/10 लिख दिया ना इसको मैंने, 4 को 2 से भाग किया 2 आ गया। क्लियर हुआ? अब
भाग के बाद में क्या बच गया गुणा, तो 9 दूनी 18। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर तो बच गया 18 माइनस 2, नीचे क्या होगा -15 माइनस 2 दूनी 4 -4। तो ऊपर तो 18 में से 2 गया, क्या बच गया 16। 18 में से 2 गया 16, -15 -4 -19। -15 -4 क्या हो जाएगा -19। तो इसका रिजल्ट के आगे अगर माइनस का निशान लगाऊं तो -16/19। और -16/19 हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन है। -16/19 क्या है हमारा, बी ऑप्शन है, यानी आंसर आ गया -16/19। किसी को कोई डाउट यहाँ तक दोस्तों, तो इसका आंसर आ गया -16/19। क्लियर हुआ, फास्ट बताया, सिर्फ मोड का ही कंसेप्ट अलग था, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें भी एक मोड का निशान बना हुआ है। जैसे कि अगला है क्वेश्चन है माइनस, बाहर ब्रैकेट शुरू, -4 -6 का स्क्वायर -3 इंटू में -2 प्लस मोड शुरू -6 बटा में क्या है 18 - 9 भाग में 3 गुणा में 5। एसएससी सीजीएल 1999 की सेकेंड शिफ्ट का है। एसएससी सीजीएल 1999 की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 3/8, दूसरा 4/7, अगला 8/3, अगला ऑप्शन है 7/4। अब है सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ एक मोड अलग बात आई है, तो मोड का मीनिंग क्या होता है, -6 है वो +6 हो जाएगा, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। अब देखिए 4 में से 2 गया, 4 में से 6 गया -2, 4 में से 6 गया -2। अब देखिए साथ के साथ सोल्व कर देता हूँ। 3 को -2 से गुणा करेंगे -6 आएगा, लेकिन -6 और -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। 4 +4 माइनस बाहर चिन्ह है तो -4 जमा में +6 जमा में 6 ऊपर बच गया। अब घटा भाग गुणा है, पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 9 को 3 से भाग किया 3, 9 को 3 से भाग किया 3, 3 को 5 से गुणा किया 15। नीचे क्या है 18 में से -15 होगा तो 3 बचेगा। अब 6 और 6 12, 12 में से 4 गया 8, 8/3 क्या आ जाएगा आंसर। और 8/3 हमारा कौन सा आंसर था, बी, ABC, सी आंसर था। तो यानी आंसर क्या आ गया 8/3। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, लगभग मोस्ट प्रोबेबली सिंपल लॉजिक्स को मिला करके 20 के नियर अबाउट क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हमने थोड़ा फास्ट किया है। और क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है मैथ की, ये वाली सीरीज हमारी जो है SSC HSSC के उन स्टूडेंट्स के लिए चल रही है जिनको कि एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस करने हैं। और ये जरूरी नहीं है HSSC, इसमें आपको SSC के साथ साथ HSSC भी कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक श्रृंखला जो हमारी चल रही है वो बेसिक मैथ्स की चल रही है, और जिस दिन मैं बेसिक मैथ की क्लास लूँगा तो उस दिन आपको अनाउंस कर दूंगा कि ये बेसिक मैथ की है। और लगभग हर चैप्टर का बेसिक पहले करवाऊंगा, एडवांस बाद में करवाऊंगा। तो बेसिक सीरीज वो है नवोदय के लिए, या 5वीं से 12वीं तक कहीं भी कोई बच्चा है जो इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, वो श्रृंखला उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी। ठीक है प्रिय दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे आपके परिवार में छोटे हैं तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो शेयर करना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाना जो आपकी SSC CGL या SSC HSSC की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास में प्रिय दोस्तों इतना ही। तो आज की अगर ये क्लास, ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट अवश्य करना, ताकि कहाँ पे कोई कमी हो तो वो हमें पता चल जाए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।